जो है मेरे बच्चों बच्चों बात करते हैं आज हमारे क्लास 12वीं के एनुअल इंटरमीडिएट एग्जाम 2026 फिजिक्स का हुआ बच्चा। और आज हम लोग फिजिक्स का बच्चा आंसर की यानी कि रिव्यू जानते हैं कि कितने बच्चों ने सही किया और कितने बच्चों ने गलत किया। और बच्चों जानते हैं कि आज का आंसर की बताने वाला सबसे पहला चैनल ओझा क्लासेस ही जो आपके बीच आया बच्चों। तो चलिए बच्चों चलते हैं, जितने भी एमसीक्यू है कम से कम उसका हम लोग आंसर की जान ले। तो आइए हम लोग एक एक करके एमसीक्यू को जाने। हमारे बीच पहला क्वेश्चन आता है बच्चा, हमारा देख लीजिए बच्चों, यही है एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 फिजिक्स कंपलसरी पेपर। बच्चों ध्यान रखिएगा बच्चा, 25 क्वेश्चन है और 25 का 25 सही आपको यहां से मिलेगा देखने को, और आप बच्चा मार सकते हैं। घर में बैठे हैं तो ध्यान से लगे रहिए और जल्दी से जल्दी आप इसको टिक लगाएं। मेरे बच्चों पहला क्वेश्चन आता है बच्चा, हमारे बीच पहला क्वेश्चन आता है बच्चा कि पहला क्वेश्चन कहता है क्या कि भैया व्हेन ए ग्लास रोड इज रब्ड विद है सिल्क क्लॉथ द चार्ज एक्वायर्ड बाय ग्लास रोड। बच्चा इसका आंसर होगा बच्चा, याद रखिएगा बच्चा, बी इसका आंसर होगा बच्चा, बी। ध्यान रख बच्चा, इसका बच्चा ऑप्शन नंबर ए होगा बच्चा पॉजिटिव, लेकिन ध्यान रखिएगा इसका ऑप्शन होगा पॉजिटिव बच्चा। अगला क्वेश्चन कहता है कि एन ऑब्जेक्ट हैज ए नेगेटिव चार्ज ऑफ 1 कूलम द नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन ऑन इट। बच्चों आपको पता होगा कि भैया इस क्वेश्चन का बच्चा, ये क्वेश्चन 2025 का रिपीटेड है। मैंने बच्चों को बताया था कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो बच्चा ये क्वेश्चन आ गया 6.25 into 10 the power 18। ध्यान रखिएगा मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आता है कि भैया ए चार्ज q is enclosed by a Gaussian spherical surface of a radius r and if the radius is double and then the outward electric flux will be। मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होना चाहिए रिमेन अनचेंज। बच्चों ये अगले साल का भी ये रिपीट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आता है क्या, अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, ध्यान रखिएगा कि भैया द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। बच्चों सबको पता है कि भैया इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो फैराड होता है। मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर वोल्ट की बात करता है तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, न्यूटन की बात करता है ये फोर्स का बात करता है, और एम्पियर की बात करता है तो बच्चों ये करंट का जिक्र करता। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चा कि इफ ए यूनिफॉर्म वायर of resistance 16 ohm is cut into a 4 equal part and attached in a parallel combination the equivalent resistance of the combination is। बच्चों न्यूमेरिकल बनाने का समय नहीं है, अगर बनाना होता तो मैं पर्सनली अलग से बना दूंगा, क्योंकि अभी आंसर की को जानना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपके बीच आंसर की लेके आ रहा हूं बच्चों। तो ध्यान रखिएगा 5 का हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1 एम्पियर। बच्चों ध्यान से जल्दी हो सके तो टिक लगाए और मिलाए। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, अगला क्वेश्चन आते हैं बच्चा, कहता है क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि वीडी वेरीज फ्रॉम with the intensity of electric field E as per the relations। बच्चों याद रखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 6 भी बच्चा 2025 का क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर बच्चों डी होगा, VD is directly proportional to the E। बच्चा अगला क्वेश्चन आता है बच्चा, अगला क्वेश्चन हमारे बीच आता है बच्चा, ध्यान रखिएगा अगला क्वेश्चन हमारे बीच आ रहा है कि भैया 2 long parallel wire and each carrying a current of 1 ampere in the same direction are placed 1 meter apart, the force of attraction between them। बच्चों ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बच्चा आपको 2022 और 25 में देखने को मिलेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा और इसका आंसर होना चाहिए बच्चों सी। ध्यान रखिएगा इसका आंसर सी होगा, ध्यान रखना है इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन आता है बच्चा, अगला क्वेश्चन कहता है कि भैया इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी ए कंडक्टर ऑफ लेंथ एल इज प्लेस्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन ए करंट आई इज पास थ्रू द करंट एंड द फोर्स ऑन द कंडक्टर विल बी। बच्चों ध्यान रखिएगा ये भी क्वेश्चन बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट था, और मैंने भी कहा था कि भैया इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना है। इसका बच्चा 0 होता है वैल्यू, ध्यान रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। अगला आते हैं बच्चा द मैग्नेटिक लाइन ऑफ ए फोर्स इनसाइड ए बार मैग्नेट। मेरे बच्चा ध्यान रखेगा बार मैग्नेट के रिस्पेक्ट में क्या होगा बच्चा, हमेशा ये साउथ पोल से नॉर्थ पोल में ये वर्किंग करता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज मोस्ट सुटेबल फॉर मेकिंग ए परमानेंट मैग्नेट। बच्चा परमानेंट मैग्नेट तो ऐसे कहा जाता है कि भैया अगर कहा जाए कि आर्टिफिशियल मैग्नेट की बात करता बच्चा, आर्टिफिशियल मैग्नेट की बात करता तो हम लोग का आंसर हो जाता अल्निको, अल्युमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट, लेकिन यहाँ कहा गया कि भैया परमानेंट मैग्नेट बनाना है। क्या बनाना है बच्चों, तो परमानेंट मैग्नेट बनाना है, और आप परमानेंट मैग्नेट स्टील से बनाएंगे मेरे बच्चों, ध्यान रखना है स्टील से बनाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है बच्चा, अगला बच्चा वेबर पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ। बच्चा वेबर पर मीटर स्क्वायर यूनिट जो है वो किसका है, तो बच्चों ध्यान रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड का है, ये मैग्नेटिक फील्ड का है मेरे बच्चों, इस पर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आते हैं बच्चा द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज मेजर्ड बाय। बच्चा याद रखिएगा ये क्लास 12वीं का है, ध्यान रखिएगा 12वीं में बच्चा 2025 का क्वेश्चन सिमिलैरिटी है, इसका आंसर होना चाहिए बच्चा इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए सेल्फ इंडक्टेंस काम करता है। बच्चा इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए सेल्फ इंडक्टेंस काम करता है,
और ईएमएफ का ऐसा यूनिट होता है बच्चा वोल्ट। और ध्यान रखना है अगर सेल्फ इंडक्टेंस की बात करता है बच्चा, अगर इंडक्टेंस की बात करता है तो बच्चा ध्यान रखना है कि भैया इंपीडेंस इंडक्टेंस रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में काम करता है। अगला कहता है कि सर गुरुजी यहाँ तो इंडक्टेंस दे भी दिया है, तो यूनिट ऑफ इंडक्टेंस किसके रिस्पेक्ट में ऐसा यूनिट कंप्लीट करता है बच्चा, तो ध्यान रखिएगा ये इसका है आंसर बच्चा हेनरी। याद रखना है बच्चा इसी के प्रिंसिपल पे बच्चा ट्रांसफार्मर काम करता है बच्चा, इसी के प्रिंसिपल पे ट्रांसफार्मर काम करता है, तो इसका आंसर होना चाहिए हेनरी। अगर हेनरी मारे हैं तो सही है। अगला क्वेश्चन बच्चा चलते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज ए हाफ साइकिल ईच। बच्चों क्वेश्चन नंबर याद रखना है बच्चा, क्वेश्चन नंबर याद रखना है, लेकिन ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर ध्यान रखना है कि भैया क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है बच्चा कि मीन वैल्यू के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा, तो भैया ध्यान रखना है 2I0 बाई पाई होगा बच्चा, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी, जल्दी जल्दी टिक लगा लेंगे। लेकिन कहता है अगला क्वेश्चन बच्चा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। बच्चा सबसे छोटा वेवलेंथ कौन तय करता है बच्चा, वेवलेंथ का ऐसा यूनिट मीटर होता है, इस बात को सभी को पता है बच्चा कि ऐसा यूनिट क्या होता है तो मीटर होता है। और कहता है कि सबसे छोटा वेवलेंथ किसका होता है, अगर बच्चा बात करता है कि पेनिट्रेटिंग कैपेबिलिटी तो आपका आंसर होता है गामा, और बोलता है बच्चा कि स्मॉलेस्ट वेवलेंथ भी तो आपका आंसर होगा गामा। ये बात ध्यान रखेगा बच्चा। कहता है कि भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में बच्चा फोटोग्राफी जो इन फॉग के लिए यूज करते हैं उसमें क्या होता है बच्चा, देखते हैं कि सफेद लाइट यूज किया जाता है फॉग के लिए, सफेद लाइट यूज किया जाता है फॉग के लिए, और उसमें ज्यादातर बच्चा ध्यान रखना है उसमें ज्यादातर बच्चा इंफ्रारेड ही यूज किया जा रहा है। कौन सा रेड बच्चा, तो इंफ्रारेड यूज किया जाता है। हम लोग कहते हैं ना कि भैया सफेद लाइट लगा लेंगे तो काफी अच्छा हो जाएगा, लेकिन बच्चा आपको पता होगा कि रेलवे आज तक उस लाइट में परिवर्तन नहीं लाई है बच्चा। हम लोग जो पुराने गाड़ियां चलाते हैं वही इंफ्रारेड पर ही है, तो इंफ्रारेड जो है बच्चा फॉग के लिए परफेक्ट माना जाता है, तो ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन चलते बच्चा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अगला क्वेश्चन बच्चा 17 नंबर का क्वेश्चन है कि द इमेज फॉर्म बाय ए सिंपल माइक्रोस्कोप इज इमेजिनरी एंड इरेक्ट। इसका आंसर होगा बच्चा, याद रखना इमेजिनरी और एंड इरेक्ट बच्चा काल्पनिक होता है, ये ध्यान रखना है। ये क्या होता है, तो ये काल्पनिक होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं, तो हम लोग का क्वेश्चन अगला क्वेश्चन बच्चा 17 से था, 17 यस बच्चा। चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या बच्चा, 18 बोलता है बच्चा कि रिफ्रैक्शन टेक प्लेस ड्यू टू बच्चा, रिफ्रैक्शन जो होता है उसे अपवर्तन कहते हैं, और इसमें जो परिवर्तन आता है वो किसके कारण आता है बच्चा, तो बोलना है गुरुजी कि स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट चेंज नहीं करने पर बच्चा, स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट चेंज नहीं करने पर। अगर स्पीड ऑफ लाइट चेंज नहीं करेगा मेरे बच्चा तो इसमें किसी भी तरह का कोई भी रिफ्रैक्शन जैसे कंडीशन देख नहीं सकते हैं। तो याद रखिएगा इसका आंसर नो कभी नहीं हो सकता। अगर कोई मार दिए पोलराइजेशन जैसा फिनोमेना नहीं हो सकता बच्चा, चेंज इन द कलर ऑफ द लाइट ये भी नहीं हो सकता बच्चा। इसका आंसर होगा चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट, जिसका वैल्यू होता है बच्चा याद रखिएगा 3 × 10⁻8, और उसी के ये रिस्पेक्ट में काम करता है बच्चों। अगला क्वेश्चन का जिक्र करते हैं, अगला क्वेश्चन का जिक्र करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर हम लोगों का बच्चा 19 है बच्चा, ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 19 है, ये बात ध्यान रखिएगा बच्चा। क्वेश्चन नंबर 19 है, कहता है कि सेकेंडरी वेवलेंथ। हमने कहा था बच्चों कि भैया फिजिक्स वाले जितने भी लेसन था हमने कहा था कि वेवलेंथ का क्वेश्चन देख के जाना है, और खास तौर पे सेकेंडरी वेवलेंथ का क्वेश्चन तो खास तौर पे देख के आना जो हमारे बीच ऑप्शन दिख रहा है। तो बच्चों हमने पहले भी कहा है कि सेकेंडरी वेवलेंथ जो दिया था वो हाइगन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यानी हाइगन ने दिया था बच्चों। कहता है क्या कि द साइज ऑफ द ऑब्स्टैकल फॉर द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट शुड बी, बच्चा वो बोलता है कि भैया much larger than the wavelength of light, much smaller than the wavelength of light, and order of wavelength of light, और anything can happen, कुछ भी कहा जा सकता है। तो बच्चों इसका ध्यान रखिएगा, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, इसमें कुछ ना कुछ कंडीशन होगा, और वो कंडीशन है बच्चा कि वो हमेशा वेवलेंथ ऑफ लाइट के ऑर्डर पे काम करता है। अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चों, अगला क्वेश्चन आता है 21 नंबर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स किसको सपोर्ट करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स किसको सपोर्ट करता है, तो याद रखिएगा बच्चा, याद रखना है पार्टिकल में बच्चा, याद रखना, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात हमारे ध्यान रखिएगा बच्चा, ये हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, और उन्होंने कहा था कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है। विदाउट पार्टिकल के बच्चा आप टिंडल इफेक्ट जनरेट नहीं कर सकते, पोलराइजेशन घटना नहीं करवा सकते हैं। तो ऐसे केसेस में बच्चा आपके पास का जो आंसर होना चाहिए वो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 22 कहता है क्या बच्चा, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि भैया द फोर्स विच काउज स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल इन रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज, बच्चा ध्यान रखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चा कूलाम्ब फोर्स। बच्चा इसका आंसर न्यूक्लियर नहीं होना चाहिए, ग्रेविटेशन नहीं होना चाहिए और मैग्नेटिक नहीं, बल्कि इसका आंसर कूलाम्ब फोर्स है। अगला क्वेश्चन बच्चा, अगला क्वेश्चन आता है कि द इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ 10 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, बच्चा 10 ग्राम ऑफ सब्सटेंस निकालना है तो भैया क्या हो सकता है, तो भैया उसका इक्विवेलेंट एनर्जी निकालना है। तो बच्चा यहां याद रखिएगा फॉर्मूला आप क्या यूज कर लेंगे, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। कहीं कहीं बच्चा कोई कोई बोलता है गुरुजी डेल mc स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं, तो कर सकते हैं बच्चा, क्योंकि c का मान कितना होता है, तो 3 इंटू 10 द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है और उसके रिस्पेक्ट में आप वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां पर केजी में लेना है बच्चा, अगर बोले गुरुजी केजी में लेना है तो क्या कर सकते हैं, तो बोले गुरुजी तो ग्राम में दिया हुआ है, तो भैया केजी में करने के लिए आप 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा, उसके रिस्पेक्ट में आप काम कर सकते हैं। बाकी मैं डिटेल बच्चा बना करके दिखा दूंगा, अगले क्लासेस में सॉल्व कर दूंगा यार, इसके इक्विवेलेंट मैं आपके साथ रहूंगा, इस पर टेंशन नहीं लेना। आपका आंसर होना चाहिए बच्चा 9 इंटू 10 द पावर 14, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, क्योंकि 3 इंटू 10 द पावर 8 इसका वैल्यू होता है बच्चा, और क्योंकि भैया आपने ग्राम से केजी कन्वर्ट किया तो नीचे का वैल्यू जो ऊपर जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा 9 इंटू 10 द पावर 14 जूल। बच्चा अगला क्वेश्चन आते हैं, बच्चा अगला क्वेश्चन हमारे बीच है जो है बच्चा 14, 24 एंड 25। बच्चा ध्यान रखना है, बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है, कहता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर व्हाट काइंड ऑफ इंप्योरिटी इज फाउंड, बच्चा तो वैलेंसी ऑफ 5। बच्चा याद रखिएगा n का मतलब हमने ट्रिक दिया था, n का मतलब का ट्रिक दिया था, अगर n बोल दिया जाए तो भैया पेंटावेलेंट, और पेंटा बोल दे तो भैया नाना पार्टिकल ऐश्वर्या सब बेईमान, भैया ये ध्यान रख लेना है। और बच्चा आपका वैलेंसी ऑफ 5 जिसका आता है वही आपका आंसर था। अगला क्वेश्चन कहता है कि द विड्थ ऑफ फॉरबिडन बैंड इज मैक्सिमम 4, बच्चा इसका आंसर हो जाएगा नॉन कंडक्टर। बच्चा ध्यान रखिएगा, हमने सारा का सारा आपके बीच आंसर दिया बच्चों, और कोशिश करिएगा कि हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेगा बच्चा कि सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूले बच्चा, क्योंकि हमारे साथ चैनल में जुड़े रहने से आपके बायोलॉजी से लेकर के केमिस्ट्री तक के लिए बने रहने के लिए दावा करता हूं। बच्चों इस तरह के वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।